आप सभी जानते हैं कि अभिनेता धर्मेंद्र ने 2 शादियां की है। पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं, जबकि दूसरी पत्नी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। जब धर्मेंद्र ने दूसरी शादी का निर्णय लिया था तो प्रकाश कौर काफ़ी नाराज़ हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र के आगे प्रकाश कौर की एक नहीं चली और धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से कर ली। इस बात के बाद जो है, कभी भी हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की कोई मुलाकात नहीं हुई। किसी समारोह में ये एक साथ नज़र तक नहीं आए। किसी फैमिली फंक्शन में ये एक दूसरे के घर तक नहीं जाते हैं। एक दूसरे के बच्चों के फंक्शन में भी ये जाना आना पसंद नहीं करते। यानी कि हेमा मालिनी के लिए प्रकाश कौर के घर के दरवाजे बंद हैं, तो प्रकाश कौर ने भी हेमा मालिनी के घर ना जाने की कसम खा रखी है। वहीं दूसरी तरफ कैसा रिएक्शन था प्रकाश कौर का जब वो पहली बार अपनी सौतेली बेटी से मिली थी, क्या बातें हुई थी, ये सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। दरअसल ये साल था 2015 का। उस वक्त धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल काफ़ी बीमार थे और वो अस्पताल से धर्मेंद्र के घर पर रह रहे थे। धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल के काफ़ी करीब थी ईशा देओल। बेचैन थी, परेशान थी, मिलना चाहती थी अजीत देओल से। उन्होंने सनी देओल को फ़ोन किया, जो कि सौतेले भाई हैं ईशा देओल के, और उन्हें अपनी परेशानी बताई। तब सनी देओल ने कहा कि बाहर नहीं मिला जा सकता, नामुमकिन है, तुम घर आ जाओ। ईशा देओल राजी हो गई। ईशा देओल के घर आने का सारा इंतज़ाम सनी देओल ने करवा दिया था। ईशा देओल घर आई, अजीत देओल से मिली, और जब अजीत देओल को देख के बाहर निकली तो उन्होंने अपनी सौतेली माँ यानी कि प्रकाश कौर से मिलने की इच्छा जाहिर की। प्रकाश कौर से वो मिली, लेकिन ये मुलाकात चंद सेकंड की थी। प्रकाश कौर, जिनके दिल में अभी तक धर्मेंद्र की दूसरी शादी का टीस है, उन्होंने ईशा देओल के साथ बैठकर 2 मिनट बात तक नहीं की। ईशा देओल ने खुद खुलासा किया कि जब वो प्रकाश कौर से मिली तो उन्होंने प्रकाश कौर के पैर छुए। प्रकाश कौर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ईशा देओल से बैठकर 2 मिनट बात तक नहीं की। हालांकि ईशा देओल भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार थी, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उन्हें इस बात का अच्छा लगा कि कम से कम प्रकाश कौर ने उन्हें आशीर्वाद तो दिया। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की मुलाकात शादी से पहले हो चुकी थी, और जब प्रकाश कौर की सौतन बनी हेमा मालिनी तो प्रकाश कौर के लिए वो बहुत मुश्किल वक्त था। प्रकाश कौर के बेटों ने भी अपनी माँ को समझा और कभी भी उन्होंने हेमा मालिनी के परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा। हालांकि एक आध बार ऐसा हो चुका है कि सनी देओल जो हैं वो हेमा मालिनी की मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन इन सब के अलावा किसी तरह का कोई मतलब इन दोनों परिवारों में नहीं है आपस में। ईशा देओल काफ़ी करीब है सनी देओल के, लेकिन जब ईशा देओल की शादी हुई थी तब सनी देओल नहीं पहुंचे थे। उन्होंने हमेशा अपनी माँ का सम्मान किया। उन्हें पता है कि उनकी माँ को इस बात से बहुत तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ ताउम्र रहेगी, और इसीलिए देओल परिवार के किसी भी सदस्य ने हेमा मालिनी के परिवार के किसी भी सदस्य से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। प्रकाश कौर की भावनाओं की हमेशा इज्जत की गई, सम्मान किया गया।